जब हाइड्रोकार्बन को वायु की हाँ वायु को ब्रैकेट में कर देना ऑक्सीजन, जब हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जब हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कोमा जल, कार्बन डाइऑक्साइड कोमा जल तथा उष्मा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। उष्मा हाँ उष्मा ताप तथा प्रकाश, प्रकाश इसी का आगे लिखो, ये मतलब लिखो एक बार जो बोल रहा हूँ वो लिखो। उष्मा ताप तथा प्रकाश, तथा प्रकाश दो रूपों में प्राप्त होती है, दो रूपों में प्राप्त होती है, दो रूपों में प्राप्त होती है, ठीक है, दो रूपों में प्राप्त होती है। उसके बाद में समीकरण लिखो। अब मैंने ऐसे लिखा ना, आप इसको लाइन से लिखना है एकदम। हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज टू ये होता है गर्म करने का निशान, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस में उष्मा, जल्दी लिखो। ये स्टार्ट हो गए फिर 16 है गाड़ी के पीछे लगा रखी कब देख रहा है के निकाल तू बुक तो बोल देगी मैं काट दे गली में थोड़ी सी देर निकली मुझे गाड़ी डब्बी थोड़ी सी तो ठीक है लीजिए। अब सुनो और इसमें डाल दियो कोई हाल है तुम्हारे। सुनो अब सुनो बातें बता रहा हूँ इधर, ठीक है। सुनो हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जितने भी आपने इससे पहले पढ़े थे एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनोइक अम्ल सारे पढ़े थे ना, जैसे सारे के सारे क्या थे हाइड्रोकार्बन। मेरे को एक बात बताओ, ये पढ़ा था आपने मेथेन, क्या पढ़ा था मेथेन CH4, क्या हाइड्रोकार्बन है ना। देखो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करोगे आप, जला दोगे तो क्या बनेगा, एक तो CO2 बढ़ेगा, ठीक है ना, CO2 है, प्लस में क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगी उष्मा बन जाएगी। उष्मा दो चीजों में मिलती है, एक तो ताप के रूप में और एक प्रकाश के रूप में, ठीक है। अब सुनो और एक और उदाहरण देखो इसके, और मेरे को बताओ मेथेनॉल आया था CH3OH, मेथेनॉल था ना ये देखो OH क्या था ओल, एक कार्बन तो मेथेन, मेथेन प्लस में ओल मेथेनॉल। इसको भी क्या किया था O2 की उपस्थिति में जब क्या कर दिया था जला दिया था तो क्या बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस उष्मा, ठीक है। बात में उष्मा फिर दो रूप में मिलेगी, ताप तथा प्रकाश, ठीक है। अब देखो और था मेथेनोइक अम्ल, कौन सा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल क्या होता है HCOOH, यही था ना मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, दोनों एक ही नाम थे। अगर इसको किसकी उपस्थिति में गर्म करोगे, O2 की उपस्थिति में गर्म करोगे, ठीक है, तो वापस क्या हो जाएगा, क्या बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा,
ठीक है, H2O प्लस उष्मा, ठीक है। और देखो 3 लिखो ये, इसके बाद और लिखो। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है, आप जो भी हाइड्रोकार्बन जितने इस चैप्टर में जितने पढ़े थे ना वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन थे, ठीक है। वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन थे, उनको अगर O2 की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा मिलती है आपको, ठीक है। लिखो आगे। जल्दी लिख दे इतना। अब लिखो, यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से थे? एकल बंध वाले, ठीक है। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जाता है, यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जाता है तो धुएं रहित नीली ज्वाला प्राप्त होती है। धुएं रहित नीली ज्वाला प्राप्त होती है। धुएं रहित नीली ज्वाला प्राप्त होती है तथा यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जाता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब द्विबंध और त्रिबंध वाले, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। करवाया जाता है तो पीली ज्वाला के साथ धुएं की कुछ मात्रा प्राप्त होती है, धुएं की कुछ मात्रा प्राप्त होती है, कुछ मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है। धुएं की कुछ मात्रा प्राप्त होती है। घरों पे आपने देखा होगा एकदम जब गैस क्या होता है, एकदम साफ क्या होता है ना, तब वो नीले कलर के साथ में मतलब ज्वाला होती है, वो नीले कलर की होती है। ये होता है जब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मतलब उसमें जो ऊपर ऐसे करके वो उसमें गैस वाला होता है ना, उसके ऊपर ऐसे करके यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे होल से होते हैं, छोटे छोटे। अगर वो छिद्र क्या होते हैं धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो गैस कैसे जलने लग जाता है, पीले कलर का होता है ना, धीरे धीरे गैस कैसा जलने लगता है, पीले कलर का। जब तक नीले कलर का ये जलता है गैस, ठीक है ना, तब तक बर्तन काले नहीं होते हैं। जब ये पीले कलर का जलने लगता है तब बर्तन क्या हो जाते हैं, काले। बर्तन जो पहनता होता है बर्तन का वो क्या हो जाता है, कौन से कलर का हो जाता है, काले कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब नीले कलर में जल रहा था तब क्या हो रहा था, पूर्ण दहन। क्या हो रहा था, पूर्ण दहन। क्या हो रहा था, पूर्ण दहन। जब पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ेगी पर इतनी नहीं बढ़ेगी। और जब क्या हो जाएगा, अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से बर्तन क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। लिख लिया था, अपूर्ण दहन होता है, ठीक है। अब एक नई लाइन से लिखो, लिखो पेट्रोल तथा
डीजल में कुछ नाइट्रोजन तथा सल्फर के अवयव हाँ उपस्थित होते हैं ठीक है। जब इनका दहन होता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल ये भी क्या हाइड्रोकार्बन ही है ना, इनमें क्या होता है, उनमें क्या होता था कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा उष्मामंडलीय थी, ठीक है। पेट्रोल और डीजल जो होते हैं ना, इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ नाइट्रोजन तथा सल्फर के भी अवयव उपस्थित होते हैं। जब इनका दहन होता है, मतलब पेट्रोल वगैरह इनका दहन होता है, तो ये जो होते हैं ना, ये नाइट्रोजन किस में बदल जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर किस में बदल जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर किस में बदल जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर जो होता है, सल्फर किस में बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, ठीक है। अब क्या लिखा आपने, जब इनका दहन होता है तो नाइट्रोजन, फिर दोबारा लिखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन लिखने के बाद में लिखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखना NO2, ब्रैकेट में लिख दो NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र ये होगा NO2। फिर लिखो नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख देना N2O, ये लिखा हुआ है N2O, ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिख, तथा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख देना NO, में बदल जाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। आपने 8वीं क्लास में वो पढ़ा था ना, पर्यावरण प्रदूषण वाला, उसमें आता था मार्बल कैंसर, मतलब जो ताजमहल है उसका जो रंग धीरे धीरे बदल रहा है, पीले कलर का हो रहा है, उसके ताजमहल के आसपास में जो पेट्रोल वाली गाड़ियां वो नहीं चलने देते, वहां पे CNG वाली गाड़ियां चलती है, शीशा रहित पेट्रोल ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है ना, वो फैक्ट्रियां वगैरह उनकी वजह से उसका ताजमहल का कलर जो है वो धीरे धीरे तो उसका मार्बल खराब हो गया वगैरह, वो यही होता है कि ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, वातावरण में चला जाएगा, बारिश होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड साथ में घुल के आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है ना, ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, अम्ल वर्षा के लिए, किसके लिए, अम्ल वर्षा के लिए, ठीक है ना। अम्ल वर्षा होती है ना कि वातावरण में जब प्रदूषण ज्यादा हो जाता है तो बारिश आती है, तो ये इसके साथ साथ में घुल के आते हैं, ये क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, कौन सी, अधात्विक ऑक्साइड, और अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये उसमें घुल जाएंगे, जमीन पे आएंगे, तो जमीन में जितने भी पेड़ पौधे वगैरह होते हैं या, ठीक है ना, उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि अम्ल है, ठीक है। 2 नंबर हेडिंग डालो और 2 नंबर में लिखो ऑक्सीकरण, क्या लिखोगे,
ऑक्सीकरण, क्या लिखोगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, दोनों पर हेडिंग डालो ऑक्सीकरण। लिखो ऑक्सीकरण में लिखो, देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है कि या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर जाना। एक नंबर चैप्टर में ही था ऑक्सीकरण, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का बाहर जाना। ठीक है, ये ऑक्सीकरण होता है। अब लिखो ऑक्सीकरण में लिखो, यदि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, ऐसे लिखो, यदि एल्कोहल का ऑक्सीकरण, कोल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, और सूत्र लिख लो ना इसका ब्रैकेट में KMnO, KMnO4, KMnO4, एम बड़ा है। KMnO4 जानते हो, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ना, लैब के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट को पहचानने का, लैब के अंदर ऐसे बहुत सारे केमिकल रखे होते हैं ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट बड़ी आसानी से पहचाना जाता है। कैसे रंग का होता है, सबसे बहुत ही ज्यादा ऐसे ना सुंदर सा, जब पानी में घुलते हैं ना, ठीक है ना, तब बहुत ही ज्यादा सुंदर सा कलर होता है इसका। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका सूत्र होता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 लिख दिया। यदि अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करवाया जाता है, उपस्थिति में करवाया जाता है, की उपस्थिति में करवाया जाता है, की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। अब सुनो, यस लिख लो, एल्कोहल फिर लिखना, ऊपर लिखना K2Cr2O7 प्लस ये निशान लगा देना। ये इसका निशान का मतलब अभी बनाया था ध्यान करने का, KMnO पर डालो प्लस में। ये दोनों क्यों डालते हैं, इधर देखो, एल्कोहल में ऑक्सीकरण करना है, मतलब एल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ना है, एल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ना है, तो कोई ना कोई तो लेके आएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन कोई ना कोई लेके आएगा, और जो ऑक्सीजन लेके आते हैं उनको ऑक्सीकारक नहीं बोलते थे, दिखाया था ना एक पर्सन पिछले चैप्टर में 1 नंबर 2 3 नंबर के अंदर। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में किसी अभिकारक को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस जब लेके आएगा कोई, उसके पास ऑक्सीजन थोड़ी चाहिए ना, इसके पास कितने हैं 7 ऑक्सीजन, इसके पास कितने हैं 4 है ना, तो ये क्या होते हैं, ये दोनों ऑक्सीकारक है। कौन है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक होते हैं ऑक्सीजन देने वाले। ठीक है, इसकी एक विक्रिया बिल्कुल छोटी सी विक्रिया लिख लो, ये लिख लिया। अब विक्रिया देखो, मान लो आपने क्या लेके, एल्कोहल लेके आना, कोई भी एल्कोहल, मेथनॉल ला सकते हो, एथेनॉल ला सकते हो, प्रोपेनॉल ला सकते हो। ठीक है, मान लिया आपने क्या लेके आए, आप एथेनॉल लेके आए हो, क्या लेके आए हो, एथेनॉल क्या होता है, एथेन प्लस में एथेन का मतलब एक कार्बन, ओ सॉरी मेथनॉल लेके आए हो, ये क्या है मेथेन, मेथनॉल है, मैथ मतलब एक कार्बन, सारे सिंगल बंद हो गए,
कैसे पता चल रहा है सिंगल बंद हो गई? 3 हाइड्रोजन लगे हैं। कितने हाइड्रोजन? 3। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक इधर लगेगा। सही है, सारे सिंगल बंद है। एन मैथ प्लस में एन ओ लग गया तो ओल क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल को अगर आप किसकी उपस्थिति में K2 Cr2 O7 प्लस क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? उष्मा। ठीक है, KMnO4 बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी उपस्थिति में क्या कर दोगे? तो इधर देखो, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां से हाइड्रोजन निकलना चाहिए और ऑक्सीजन आना चाहिए। तो मेरे को बात है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऊपर कितना लगा होता है? 2 माइनस। तो 2 माइनस अगर वहां पे आएगा तो पहले वहां पे क्या बढ़ना चाहिए? 2 प्लस बढ़ना चाहिए। 2 प्लस बढ़ना चाहिए मतलब यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर जाने चाहिए। यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे? बच गए, एक बचेगा, एक हाइड्रोजन बच गया। और क्या है? कार्बन, एक ऑक्सीजन आ गया, 2 हाइड्रोजन गए, एक ऑक्सीजन आ गया, और क्या लगा हुआ है? OH HCOOH। ये कौन सा होता है? फॉर्मिकमल होता है ना, कार्बोक्सिलिकमल उड़ गया। बात समझ में आई? ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर आप नहीं कहते हो किसको? एथेनॉल को। किसको? एथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 OH, ये एथेनॉल होता है। ठीक है, अगर वापस इसी रिएक्शन को फिर वापस करोगे किसकी उपस्थिति में? K2 Cr2 O7 प्लस उष्मा KMnO4 प्लस उष्मा। यहां से ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? CH3 C, 2 हाइड्रोजन बाहर गए। हाइड्रोजन का बाहर जाने में तो ऑक्सीजन नहीं होता है। एक ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन पहले पड़ा था, H पड़ा था, ये क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। मेथेनॉल लोगे तो मेथेनोइक अम्ल, एथेनॉल लिया तो एथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल, लाल चिंटी में मिलता था ना, फॉर्मिका, फॉर्मिका से जो मिला था लाल चिंटी में। ये कौन सा है? एसिटिक अम्ल, नाम आया था ना। एसिटिक अम्ल का 5 से 8%, अच्छा आपको नहीं करवाया गया, आगे आएगा, सिरका आएगा। मैंने कहा था ना एसिटिक अम्ल किससे नाम पड़ा था? एसिटम से। किससे? एसिटम। एसिटम का मतलब क्या होता है? सिरका। क्या होता है? सिरका। सिरका में मिला था, उसके बाद में फिर इसका नाम पड़ गया क्या? एसिटम, क्योंकि सिरका को क्या बोलते हैं? एसिटम। एसिटम से इसका नाम पड़ गया क्या? एसिटिक अम्ल। ये दोनों अभिक्रिया लिखो, दोनों लिखो, दोनों लिखो। फिर उसके बाद में कौन सी अभिक्रिया है? हाइड्रोजनीकरण, डालडा घी बनाने वाले। सच्ची में हाइड्रोजनीकरण से डालडा घी बनता है। वनस्पति घी आता है ना, खाओ मगर, ठीक है, वही होता है डालडा घी, वही होता है ना। खाओ मगर। ये समझ में आ गया ना? पक्का? ना समझ में तो बता देना, मैं और करवा दूंगा। आगे ये लिख दिया एकदम। अब ये लिख लो हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण मतलब किसको जोड़ना है? हाइड्रोजन। ऑक्सीकरण क्या था? ऑक्सीजन को जोड़ना। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? लिखो, हाइड्रोजनीकरण में लिखो, लिखो, यदि
हाइड्रोकार्बन यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब एल्कीन और एल्काइन वाले, ठीक है। यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी उत्प्रेरक, मैंने एक दिन आपको बताया था ना उत्प्रेरक, मैंने समझाया था उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। मतलब ये हुआ कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, उसकी अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसके साथ करवा दोगे? हाइड्रोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किस में बदल जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात यहां पर यह है कि उत्प्रेरक क्या होता है, समझ में? ठीक है, ये अभिक्रिया लिखो पहले। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोजन उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है, लिख दिया। बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है ये समझ में आया? हैं? क्या होता है उत्प्रेरक? ऐसे लिंगो भी बोल देना है। उत्प्रेरक क्या होता है? सुनो, उत्प्रेरक पहले जब आरबीएससी वाला वो लगता था ना, तो एनसीईआरटी लगती है, आरबीएससी बुक लगती थी ना, उसमें एक पूरा चैप्टर आता था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के प्रकार, ठीक है ना, 4 प्रकार आते थे। जैव उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है ना, पूरा चैप्टर हुआ करता था एक अलग से। सुनो, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक अभिक्रिया जो होती है ना, अभिक्रिया जो हो रही है, ठीक है ना, उसकी जो दर होती है, दर मतलब अभिक्रिया की स्पीड, अभिक्रिया की जो स्पीड होती है ना, उसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। पर जब पूरी अभिक्रिया हो जाएगी, इनमें कोई चेंज, दूध से दही जमना, दूध को रख दो, दही कभी ना कभी तो जमेगी। दूध की पीएच जब चेंज हो जाएगी तब दही जम जाएगा, सही है। पीएच कम होगी तो दही जम जाएगा, पर ऐसा दही जमने में दिन लगेंगे कई। ठीक है, बात समझ में? अब उसमें आप क्या डाल देते हो? जावड़ को हिंदी में जावड़ नहीं बोलते, सच्ची में जावड़ बोलते हैं। मैंने पढ़ा था एक बार, जावड़ को हिंदी में जावड़ ही बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, जब आप उसके अंदर जावड़ डालते हो तो रात 7 या 8 घंटे में दही जम जाती है ना, जमनी ना। क्या आपको जावड़ वापस मिल जाएगा? उससे मिल जाएगा, उसको दही से निकाल लेते। बताओ, मिल गया ना, जावड़ वापस मिल गया ना। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो पूरी अभिक्रिया की स्पीड को तो क्या कर देते हैं? चेंज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, पर उनमें खुद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
उन पे खुद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभिक्रिया पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उनमें सारों में चेंज हो जाएगा, पर उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इजी वे में समझते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। मैंने एक दिन बताया था आपको, मैंने कहा यहाँ पे एक लड़की का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक लड़के का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक लड़के का और डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे इसके बेली बना देते हैं, 7-8 बना देते हैं, 2 हो गए ना। अब मैं ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक है, और बहुत जल्दी समझ ले जाऊँ। अब इसमें तो आपको पता नहीं है, समझने जरूर क्रिया पड़ोगे। अब सुनो, ये बेचारे इसके बाल ही नहीं बनाए, ठीक है, आँख नहीं बनाई, ठीक है, सही है। तो तू क्या करना है दोस्तों से तेरे सुनो, इस भाई साहब ने एक प्रिंसिपल रोल बना देते हैं, हाँ? ये कैसे प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल है। तो अरे कार्टून बनाया सच्ची में, फोटो खींच के ले जाना, जाके प्रिंसिपल को दिखा देंगे ये कैसे बनाते हैं। सुनो, इस भाई साहब ने इस लड़की को लव यू बोल, ठीक, बस नहीं, ये बढ़िया एग्जांपल है, 2 मिनट में समझ जाओगे आप उत्प्रेरक क्या होता है। 8वीं से लगा था, 9वीं में लगा रहा, 10वीं में लगा रहा, 11वीं चल रहा है अभी प्रोसेस। मान लो कभी बोल देगा, मान लो इसको बोलने में कितने साल लगे, 4 साल। अकेला है, इधर ये है, इसको भी लव यू बोल, ठीक, बात समझ में। इसके साथ में इसके कितने बेली है, 2-4 और वो सारे दिन इसके पंप चलाते रहते हैं कि हाँ वो इधर तेरी तरफ देख रही है। ये जाके भाई साहब बोल देता है इसको, पंप चलाए हुए, ये जाके बोल दिया, यहाँ से पड़ी, ये लड़की चली गई ऑफिस में, हैं, ले गए इसको, इनकी बारी आई, इसने कहा मेरे को तो उन्होंने कहा, मुंह करके कहते हमने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, हैं, बालिका पढ़ रही थी, हमने तो कुछ नहीं कहा था, हैं, यही है। अब मार किसके पड़ेगी? अब मेरे को बताओ, इसको बोलने में कितने साल लगे? ये महीने एक पंप चलाओ, 1 महीने में बोल देगा, ठीक है, होता है ऐसा, ठीक है, 1 महीने में बोल दिया। अब अभिक्रिया की स्पीड चेंज होगी ना, क्या इसमें उत्प्रेरक है या बाहर से कोई? तो अभिक्रिया कितने साल लगी? इसमें अभिक्रिया कितने महीने में होगी? कौन आए उत्प्रेरक? क्या इनके कोई चेंज हुआ, कोई मार पड़ी, मुँह कर गया, हमने तो नहीं किया। वही है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की स्पीड को चेंज कर देते हैं, जो 4 साल में होनी थी वो 1 महीने में करवा दी, ठीक है, पर उन पर खुद पर कोई भी प्रभाव, इन पर कोई भी प्रभाव, बात समझ में आई? उत्प्रेरक क्या होती है? उत्प्रेरक बाहर से आए हुए वो पदार्थ होते हैं जो पूरी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, पर अभिक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं करता। बात समझ में आई? ठीक है, चलो लिखो, ये देखो ऐसे तरफ हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोजन उत्प्रेरक लिख लिया। अब देखो, अब क्या होता है, एक लाइन लिखो, वनस्पति तेलों से, वनस्पति तेलों से, तेल से या तेलों से, वनस्पति तेल से लिखे, वनस्पति तेल से, वनस्पति घी भी, वनस्पति घी डालडा घी होता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी भी, वनस्पति तेल से वनस्पति घी भी इसी अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसी अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक। इधर वनस्पति तेल होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विबंध। क्या होगा?
अब मेरे को बताओ, मैं यहाँ पे आर आर लिख देता हूँ। आर का मतलब क्या हो गया, इधर देखो आर आर लिखो तो ना लिखो, एक कार्बन के कितने बंध बनेंगे, 4 बंध बनेंगे। आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर लिखने का मतलब है इधर ऐसे लंबी श्रृंखला चलती रहेगी कार्बन कार्बन की, CH3 CH2 CH2 बढ़ा रहे थे ना, ठीक है। उन सारों को हटा के मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया, ठीक है। आर का मतलब है ये कौन सा भाग जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भाग जुड़ेगा। CH3 CH2 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 ऐसे जोड़ रहे थे ना आप, कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है। आपने अभिक्रिया करवाई है किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। ये अभिक्रिया होती है कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल, या तो होता है निकल, या फिर क्या होता है पैलेडियम। ये उत्प्रेरक है, इसके साथ में अभिक्रिया करवाओगे, जब करवाओगे तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ेगा। कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2, तो कितने बंध खाली हो जाएंगे, 2 बंध खाली हो जाएंगे। यहाँ पे 2 बंध खाली हो गए, तो इसके कितने बंध थे, पहले 2 थे, तीसरा बंध और बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ये चौथा बंध, ये कार्बन के पूरे हो गए। इसके भी यहाँ पे क्या जुड़े हुए थे, आर आर, कितने हाइड्रोजन जोड़ने, 2, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पर। दूसरा ये सिंगल द्विबंध किस में बदल गया, सिंगल बंध एकल बंध में बदल गया। इसके कितने, एक आर आर बंध, 2 तो हाइड्रोकार्बन श्रेणी इधर जुड़ी हुई थी, तीसरा हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पर, लग गया ना। ये क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देख लो द्विबंध वाला है ना, किस में बदल गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल गया ना। मतलब ये क्या होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं। क्या होते हैं, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल और घी में क्या अंतर होता है, तेल और घी में अंतर क्या होता है, तेल कभी जमता नहीं है, घी जमता है। वनस्पति तेल, और ये क्या बन जाएगा, वनस्पति लिख लो कभी। ये कौन सी विक्रिया, हाइड्रोजनीकरण। तेल जमता नहीं है, तुम कहीं रख दे, ठीक है ना, जम जाता है। तेल जमता नहीं है, वो जो होता है ना कौन सा, कोकोनट ऑयल, वो जम जाता है। बाकी सरसों का तेल जमता नहीं है, कभी सरसों का तेल जमा हुआ देखा है, हो गया, कितना टाइम हुआ, 10 11 4 11 5, एक अभिक्रिया और लिख लो बस, सिर्फ एक अभिक्रिया। तीसरी क्या लिखती, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये अभिक्रिया लिख लो, 4 अभिक्रिया ना, 4 में से एक अभिक्रिया पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। ये अब इससे पहले जो करवाया था पूरे चैप्टर में, उसमें से एक क्वेश्चन है, ये 4 अभिक्रिया, इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया खाली स्थान में पूछी जा सकती है, खाली स्थान वाले प्रश्न होते हैं ना, ये लिख देगा, ये लिख देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, निकल और पहले, ठीक है। अगली अभिक्रिया लिखो, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, वनस्पति तेल। अगली अभिक्रिया लिखो, प्रतिस्थापन। अगली अभिक्रिया लिखो, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, विस्थापन कर रहा है, बाहर से कोई आएगा और उसकी जगह पे जो था उसको चला जाएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखो, यदि क्लोरीन की अभिक्रिया, क्लोरीन की अभिक्रिया, यदि क्लोरीन की अभिक्रिया मेथेन के साथ करवाई जाती है, मेथेन के साथ करवाई जाती है, किसके साथ, क्लोरीन की अभिक्रिया किसके साथ, मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, मेथ प्लस में एन, क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथ मतलब कितना कार्बन, एक कार्बन। बात समझ में आ गई। मेथेन के साथ में, मेथेन को बोलते हैं प्राकृतिक गैस। पहला जो चैप्टर है ना आपका, पहला जो चैप्टर, उसमें एक प्रश्न आता है, कहीं पिछले साल एग्जाम में भी आया था, प्राकृतिक गैस के दहन की समीकरण लिखो। प्राकृतिक गैस के दहन की समीकरण मेरे को तो, ये क्या हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन है ना, इसका दहन होगा तो क्या किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और दहन होके, दहन मतलब इसको गर्म किया, दहन होके हाइड्रोकार्बन का जब दहन होता है क्या बनाता है, एक तो एक और क्या बनाता है, क्या ये अभिक्रिया लिख दो,
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेथेन के दहन का समीकरण, ये लिखनी नहीं है, ये लिख चुके हैं एक नंबर चैप्टर में। अब इसमें क्या बोला है इसने, यदि मेथेन की अभिक्रिया किसके साथ में करवाई जाती है, क्लोरीन गैस के साथ में करवाई जाती है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है ना कि सूर्य प्रकाश, ठीक है ना, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश होता है ऐसे कई बार किसी का नाम होता है ना सूर्य प्रकाश, उसका नाम लिख देता है सनलाइट, सनलाइट सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में जब करवाई जाती है तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे और बाहर निकल जाएंगे, मतलब माइनस कर दिया। यहाँ पे क्या बच जाएंगे, कितने हाइड्रोजन बच गए, एक तो बाहर चला गया, क्लोरीन कितने जुड़ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक तो बाहर चला गया। अब क्या बन गया CH3Cl। अब CH3 जो Cl होता है वो वापस अभिक्रिया करता है किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, किसकी उपस्थिति में, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। वापस करें, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन किसके रूप में निकल जाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, ठीक है ना, HCl। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, 4 थे, एक बार चला गया 3 रह गए, अब एक फिर बार चला गया, कितने रह गए 2, तो क्या बच जाएगा CH2, Cl पहले पड़ा था, एक हाइड्रोजन जाएगा तो एक क्लोरीन और आ जाएगा Cl2, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या आ गया CH2Cl2, अब आ गया CH2Cl2, वापस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीन गैस के साथ में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहां से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, वापस से HCl बार, कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, एक हाइड्रोजन CH और यहाँ पे क्या बच जाएगा Cl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, बेहोशी की दवा, ओके ना। जैसे पिक्चर में देखा वो गुड्डे आते हैं ऐसे करके रुमाल चला के उसके ले जाते हैं, ठीक है, वो वाली बेहोशी की दवा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2 लिखवाया था ना पहले, ठीक है। अब सुनो बेहोशी, अब यहाँ पे वापस अभिक्रिया करेगा CH3, क्लोरोफॉर्म वापस अभिक्रिया करता है किसके साथ में, Cl2 के साथ में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, और क्या निकल जाएगा HCl वापस, यहाँ से एक हाइड्रोजन था यही चला गया, क्या बच जाएगा Cl4, कार्बन 4 के लिए क्या आता है, टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा आया था ना, लिखा था ना डाई ट्राई, 2 के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा आता ना, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, काफी यूज किया जाता है इसका, सुनते जाओ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मेरे को एक बात बताओ, क्या पेट्रोल या तेल जो होते हैं जल में घुल जाते हैं, नहीं सर, पेट्रोल या ये इसमें जल में घुल जाते हैं, हल्के होते हैं, ऊपर वाली साइड आ जाते हैं। एक पर्सन भी आता था ना 8वीं क्लास में, जब पेट्रोल के या जब मतलब पेट्रोल या डीजल से आग लगती है तो उसको जल्द से नहीं बुझाना चाहिए, वहां पे क्वेश्चन में लिखते हैं कि क्योंकि वो उसमें लिखते थे क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो जल से क्या होता है, हल्का होता है, तो वो जल के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है ना, इसलिए पेट्रोल से जब भी आग लगती है मिट्टी से बुझाई जाती है, ना कि जल से, ठीक है। एक लाइट वाली जो लाइट से जो आग लगती है वो भी किससे बुझाई जाती है, मिट्टी से बुझाई जाती है, क्योंकि लाइट जो होती है कई बार कट चालू होता है, पानी डाल देते हैं, फिर आग के मोड़ लगाते हैं, बाद में चार लोग लेके जाते हैं, ठीक है। CH3 ये, अब सुनो, पेट्रोल जो होता है जल में नहीं घुलेगा, तेल वगैरह जल में नहीं घुलते हैं, पर किस में घुल जाएंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जो चीजें जल में नहीं घुलेगी ना वो किस में घुल जाएगी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। लिख दो बस, लास्ट तक लिख दीजिए पूरी पूरी लिख। फिर अगली हेडिंग डाल देना एथेनॉल, जो करेंगे कल, अगली हेडिंग डाल देना एल्कोहल डाल देना या एथेनॉल, डाल